नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। अल्जाइमर के मरीज को सीधे मस्तिष्क में देंगे दवा। बुजुर्गों में पार्किंसन व अल्जाइमर की बीमारी बढ़ रही है। मरीजों को पार्किंसन के लिए अभी लीवोडोपा दवा ओरल मुंह से देनी पड़ती है। इस कारण न सिर्फ दवा की अधिक खुराक देनी पड़ती है, शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। लंबे समय में लीवर व किडनी के फेल होने का खतरा भी हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विज्ञानी मुंह के बजाय दवा को सीधे मरीज के ब्रेन में इंजेक्ट करने की संभावना तलाशेंगे। इससे दवा की खुराक घटेगी और साइड इफेक्ट का खतरा कम होगा। IMS के अलावा तमिलनाडु के वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, हरियाणा के गुरुग्राम के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर और कर्नाटक के बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में पहले से इस दिशा में शोध चल रहा है। शोध के लिए एनाटॉमी विभाग यानी शरीर रचना का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। मस्तिष्क में सीधे दवा पहुंचाने के लिए अमेरिका की कंपनी स्टोएल्टिंग कॉरपोरेशन से स्टीरियोटैक्सिक इंजेक्टर मंगाए जाएंगे। मस्तिष्क में सीधे दवा पहुंचाने के लिए अमेरिका की कंपनी स्टोएल्टिंग कॉरपोरेशन से स्टीरियोटैक्सिक इंजेक्टर मंगाए जाएंगे। इंजेक्टर के आते ही सबसे पहले चूहों पर अध्ययन शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद मानव पर परीक्षण शुरू होगा। एनाटॉमी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार नायक ने बताया कि स्टीरियोटैक्सिक इंजेक्टर के साथ माइक्रो ड्रिल, स्मॉल एनिमल एनेस्थीसिया और होम्योस्टैसिस मशीन की भी जरूरत होगी। इस विधि से न्यूरो संबंधी विकारों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इंजेक्टर की मदद से ब्रेन में मामूली दवा दी जा सकेगी। इस तकनीक में इंजेक्टर के सहारे सिर के पिछले हिस्से में ड्रिल करने के बाद ऑस्मोटिक पंप इंजेक्ट किया जाता है और थोड़े थोड़े अंतराल में निर्धारित डोज 20 दिनों तक दी जाती है। इससे दवा सीधे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और बीमारी को जल्द ठीक करने में मदद मिलती है। बुजुर्गों में पार्किंसन व अल्जाइमर की बीमारी बढ़ रही है। मरीजों को पार्किंसन के लिए अभी लीवोडोपा दवा ओरल यानी मुंह से देनी पड़ती है। इस कारण न सिर्फ दवा की अधिक खुराक देनी पड़ती है, बल्कि शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को दुष्परिणाम भी झेलना पड़ता है। लंबे समय में लीवर व किडनी के फेल होने का खतरा भी हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विज्ञानी मुंह के बजाय दवा को सीधे मरीज के ब्रेन में इंजेक्ट करने की संभावना तलाशेंगे। इससे दवा की खुराक घटेगी और साइड इफेक्ट का खतरा कम होगा। IMS के अलावा तमिलनाडु के वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, हरियाणा के गुरुग्राम के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर और कर्नाटक के बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में पहले से इस दिशा में शोध चल रहा है। शोध के लिए एनाटॉमी विभाग यानी शरीर रचना का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। मस्तिष्क में सीधे दवा पहुंचाने के लिए अमेरिका की कंपनी स्टोएल्टिंग कॉरपोरेशन से स्टीरियोटैक्सिक इंजेक्टर मंगाए जाएंगे। इंजेक्टर के आते ही सबसे पहले चूहों पर अध्ययन शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद मानव पर परीक्षण शुरू होगा। एनाटॉमी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार नायक ने बताया कि स्टीरियोटैक्सिक इंजेक्टर के साथ माइक्रो ड्रिल, स्मॉल एनिमल एनेस्थीसिया और
होम्योस्टैसिस मशीन की भी जरूरत होगी। इस विधि से न्यूरो संबंधी विकारों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। इंजेक्टर की मदद से ब्रेन में मामूली दवा दी जा सकेगी। इस तकनीक में इंजेक्टर के सहारे सिर के पिछले हिस्से में ड्रिल करने के बाद ऑस्मोटिक पंप इंजेक्ट किया जाता है और थोड़े थोड़े अंतराल में निर्धारित डोज 20 दिनों तक दी जाती है। इससे दवा सीधे ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और बीमारी को जल्द ठीक करने में मदद मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।